Good morning everyone, Shashank Sharma here. So today we are going to deal with determiners part 6. So I welcome you all with a smile, right? Okay. So till now we have completed 5 parts, right? 5 parts हमने complete कर लिया अभी तक. This is the 6th one. ये छठा part है. Okay. So हमने quantifiers ही चल रहा है. Quantifiers की सीरीज चल रही है. Quantifiers में क्या थे? कई सारे parts हो चुके हैं, जैसे कार्डिनल ऑर्डिनल्स हो चुके हैं, सम मैनी हो चुका है, मच मैनी का कॉन्सेप्ट हो चुका है. सो इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर ये पहली बार है कि आप ये वाले वीडियोस देख रहे हैं मेरे, तो आई मेड अ प्लेलिस्ट. आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो नीचे जाके एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लें, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में देखें, सो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट? मेरी मेहनत का 100% आपको मिले, और आप जो मेहनत कर रहे हैं वीडियोज और देखने में, जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जो टाइम अपना लगा रहे हैं, उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. ओके, सो वॉच दैम इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर. एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है 1 2 3 4, उस ऑर्डर में देखें. ओके, सो विदाउट फर्दर मच डिले वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन. ओके, देखो क्वांटिफायर्स हम डील कर रहे थे अभी तक, राइट? फर्स्ट टेक अ लुक, एक बार देख लो. दिस इज योर विंडो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद quantifiers and the topic is, the sub topic is few and little. few और little के कॉन्सेप्ट को आज डील करते हैं. देखो few और little जो है, इनका हिंदी में देखा जाए तो दोनों का ही मतलब है कुछ, थोड़ा बहुत, राइट? बट एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, जहां ग्रामर आती है वहां थोड़े से डिस्टिंक्शंस, थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं दोनों के ही यूजेज में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, few और little बोथ मेंट, दोनों का ही मतलब क्या है? वेरी लेस, लाइक अमाउंट विच इज इक्वल्स टू नथिंग, मतलब जिसका कुछ भी अमाउंट ना हो, बिल्कुल न के बराबर होना, हिंदी में बोला जाए, लेमन टर्म में, सादी भाषा में बोला जाए तो. लेकिन जहां ग्रामर आ जाती है वहां थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं दोनों के यूसेज में. वो डिफरेंसेस क्या है, चलो डील करते हैं. टेक अ लुक. देखो, दिस वन इज फ्यू, दिस इज लिटिल. पहले फ्यू को डील करते हैं. फ्यू के साथ क्या है कि दोनों का ही मतलब है थोड़ा बहुत, बट फ्यू वी हैव टू यूज विद काउंटेबल नाउन्स. फ्यू का जो यूज है वो किसके साथ होगा? जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ. अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? तो इसलिए जिन्होंने नहीं देखा है, जो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में देख रहे हो, दे विल नो कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिन्हें गिना जा सके. दोज वी कैन काउंट ऑफ आर काउंटेबल नाउन्स. दोज वी कैन नॉट काउंट ऑफ आर अनकाउंटेबल नाउन्स. जिन्हें गिन पाए वो काउंटेबल, जिन्हें ना गिन पाए वो अनकाउंटेबल. तो देखो, फ्यू का यूज किसके साथ होगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ. तो बचा कौन सा? लिटिल का यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ. अब कैसे याद रखें? एग्जाम में प्रेशर जब होगा ऊपर, राइट? व्हेन यू हैव ट्रेमेंडस प्रेशर अपॉन यू, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा एग्जाम में, फिर भूल जाओगे, फिर दोनों रिवर्स कर दोगे. तो अगेन देयर इज अ ट्रिक कमिंग. ट्रिक क्या है कि देखो, फ्रेंड है, एफ से फ्रेंड होता है, सॉरी एफ से फ्यू है इधर, टेक अ लुक, और एफ से फ्रेंड है, दोनों ही एफ से स्टार्ट है. तो ऐसे कर लेना, फ्यू फ्रेंड. अब देखो, फ्रेंड्स काउंटेबल है या सुनो, मैं यहां लगा रहा हूं काउंटेबल. फ्यू जो है उसे, मतलब फ्रेंड्स जो है उसे गिना जा सकता है, चाहे आपका 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, बट वी कैन काउंट आर फ्रेंड्स. तो देखो ऐसे कर लेना, फ्यू फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू फ्रेंड्स वी कैन काउंट ऑफ. तो फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू किसके साथ आएगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ. अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्यू फ्रेंड्स आर काउंटेबल, फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, तो जो फ्यू है उसका यूज होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ. बचा कौन सा? लिटिल. तो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ. अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो जस्ट रिवाइंड दैट वीडियो एंड यू विल गेट द आइडिया. इनको देखो बोलना क्या जाता है, इनको बोलते हैं निमोनिक्स. निमोनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी ट्रिक बना लेना जिससे यू विल नेवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट. कोई भी ऐसी ट्रिक बना लेना छोटी मोटी, जिससे आपको चीजें याद रहें, इनको बोलते हैं निमोनिक्स. अब फ्यू और लिटिल वी आर डन विद. एग्जांपल से डील करते हैं. ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट लाइज हियर. मेन कॉन्सेप्ट ये वाला है, तो इनको फटाफट वी विल डील विद देम. एग्जांपल, आई हैव फ्यू लिटिल फ्रेंड्स. अब देखो, फ्रेंड वहां पे भी आ गया था, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि फ्रेंड्स आर काउंटेबल, तो वी हैव टू यूज फ्यू. व्हाई फ्यू? क्योंकि फ्यू किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ. सेकेंड वन, देयर इज फ्यू स्लैश लिटिल वाटर इन दिस बॉटल. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये पानी की बॉटल है, या ये जो बॉटल है, इसमें थोड़ा ही पानी है. दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. इस सेंटेंस का मतलब ये है हिंदी में. तो देखो, अब वाटर है,
अब वाटर का कैसे पता लगाएं काउंटेबल है या नहीं है, देख लो एक बार। अब आई नो 95% ऑफ यू, जैसे कि क्लास में भी होता है 95% बच्चे बोलते हैं वाटर काउंटेबल है। क्यों? कि सर हमारे घर में पानी की बॉटल आती है, कैन आता है 20 लीटर्स का एंड वी कैन काउंट इट, उसमें 20 लीटर्स ऑफ वाटर होता है तो हम काउंट कर सकते हैं। देखो लिसन, ऐसे बिल्कुल कॉमनली कहा जा सकता है, बट ग्रामर इज डिफरेंट। ग्रामर में क्या है कि नाउन आ रहा है, नाउन है वाटर, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते मेरे पास एक पानी है, राइट? वाटर के आगे न्यूमरल नहीं लग सकता, ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास एक पानी है। वी कैन से आई हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, आई हैव 1 लीटर ऑफ वाटर इन माई बॉटल। तो यहाँ 1 के बाद क्या है? लीटर। लीटर इज ए काउंटेबल नाउन, लीटर काउंटेबल है, लीटर का लीटर्स पॉसिबल है, वाटर का वाटर्स पॉसिबल नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे जो हैं स्मार्ट वंस, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर्स भी होता है, हमने पढ़ा है वाटर्स। अब वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर? रिवर्स और सीज। वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर? वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, वाटर का वाटर्स करोगे तो मीनिंग उसका बदल जाएगा, वाटर्स मीन सीज और रिवर्स, राइट? इनका मतलब ये होता है वाटर जो है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आज मेरे पास एक पानी है हमारी, राइट? आज मेरी बॉटल, हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज देयर इन माय बॉटल, तो लीटर इज काउंटेबल, सो वी कैन से लीटर टू लीटर्स बट नॉट वाटर टू वाटर्स। ओके, आई होप यू गेट द आइडिया। आपको समझ में आया होगा कि वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ क्या यूज करें? लेटर थर्ड वन, देयर आर फ्यू स्लैश लिटिल मैंगोज लेफ्ट इन दी रेफ्रिजरेटर। अब फ्यू और लिटिल डिटर्मिनर्स हैं, इनके बाद वाले नाउन को वी हैव टू हिट। अब मैंगोज कैसे हैं? मैंगोज काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। मैंगोज को गिना जा सकता है, देखो यही इसका प्लूरल हो रहा है, मैंगो का मैंगोज हो रहा है, जिसका प्लूरल पॉसिबल है वो वाले काउंटेबल होते हैं, राइट? जो 1 से 2 हो रहे हैं वो काउंटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गिना तो जा रहे हैं उन्हें, इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्यू, देयर आर फ्यू मैंगोज लेफ्ट इन दी रेफ्रिजरेटर। ओके, आई होप वी आर डन टिल दिस वन। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्या था इन जस्ट 30 सेकंड से एक बार समझा देता हूँ, फिर नए कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यू के साथ, फ्यू जो है वी हैव टू यूज विद काउंटेबल नाउन्स, लिटिल वी हैव टू यूज विद अनकाउंटेबल। अब याद कैसे रखें? फ्यू और लिटिल मतलब तो दोनों का थोड़ा ही है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा डिफरेंट है। फ्यू जो है उसको ऐसे याद रखना, फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो फ्यू आएगा काउंटेबल के साथ, बचा लिटिल, लिटिल आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखो फ्यू और लिटिल का तो देख लिया, अब इसमें भी थोड़े से आ जाते हैं। जैसे ये हो गया फ्यू लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि जो ये वाली साइड है ना, लेफ्ट साइड, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये आएंगे किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी किसके साथ आएंगे? ये आएंगे अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू वाले काउंटेबल, लिटिल वाले अनकाउंटेबल। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है कि जो फ्यू और लिटिल है, फ्यू एंड लिटिल, जस्ट टेक अ व्यू। अब फ्यू और लिटिल है, इनका यूज किसके साथ होगा? नेगेटिव सेंस में। जहां अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव सेंस मिल रहा है देन वी हैव टू यूज फ्यू एंड लिटिल। सेकेंड वन, अगर सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंस मिल रहा है तो वी हैव टू यूज फ्यू एंड लिटिल, राइट? अगर सेंटेंस में कंप्लीट क्वांटिटी की बात की जा रही है, राइट, व्हेन वी आर रेफरिंग टू कंप्लीट और होल क्वांटिटी, जब पूरी की पूरी क्वांटिटी की बात की जाए तब वी हैव टू यूज द फ्यू एंड द लिटिल, राइट? ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, राइट? इसमें भी ज्यादा नहीं था। क्या है? फ्यू और लिटिल का यूज किसके साथ होगा? नेगेटिव सेंस में। अ फ्यू एंड अ लिटिल वी हैव टू यूज इन पॉजिटिव सेंस। द फ्यू एंड द लिटिल वी हैव टू यूज इट व्हेन वी हैव टू रेफर होल एंड कंप्लीट क्वांटिटी। ओके, तो एक काम करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे इस कॉन्सेप्ट पे अपन एग्जांपल्स लिए, इस पे भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेते हैं, सो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। I have written some examples for you, right, to make you understand. आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने examples लिखे हैं, तो just take a look, एक बार देख लीजिए। This is your window. एक काम करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और pause the video and first try to solve each one of them. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो ओके, और खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप कितना कर पा रहे हैं, फिर एक बार हम डील करते हैं। देखो फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया कॉन्सेप्ट, दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ऊपर लिख दिया, जिससे बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी विल हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। टेक अ लुक। देखो फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल को, अगर फ्यू और लिटिल वी हैव टू यूज देन सेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव।
a little and a few, then sense must be positive. The few और the little के लिए कब यूज होगा? when we have to refer to whole or when we have to refer to whole or complete quantity. जब complete quantity की बात होगी तो we have to say the few और the little. अब एक एक करके डील करते हैं. अब देखो मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे 6 हैं, few little, a few, a little, the few, the little. तो सारे ऑप्शंस नहीं दिए. वाई? एक बार देख लेते हैं क्यों. अब देखो यहाँ पे है नाउन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा नाउन है? काउंटेबल. तो काउंटेबल के साथ कौन सा आएगा? फ्यू वाले, क्योंकि फ्यू फ्रेंड्स होते हैं काउंटेबल, तो फ्यू आएगा काउंटेबल के साथ. अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिटिल और लिटिल, द लिटिल, मतलब इसके बाद जो भी नाउन आना है वो कैसा आएगा? अनकाउंटेबल. बट इसमें क्या है, इस सेंटेंस में एक बार बोल के बताता हूँ. ही नोज लिटिल, a little, the little about this subject, still he shows off a lot. सेंटेंस कहना ही चाह रहा है कि वो जो है, जो भी है वो पर्सन, वो बहुत कम जानता है सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी शो ऑफ बहुत ज्यादा करता है, फिर भी शो ऑफ बहुत ज्यादा करता है. तो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है. अब देखो यहाँ पे जो लिटिल है ना, इसके बाद कोई नाउन आ नहीं रहा. अबाउट जो है वो नाउन नहीं है, राइट? ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं, इसमें कोई नाउन नहीं है. अब देखो बात जो लिटिल है वो किसके लिए कहा जा रहा है? ही नोज हाउ मच. अगर बोले ही नोज हाउ मच तो ये आंसर आ रहा है लिटिल. तो ये जो लिटिल है ना, ये नोज के बारे में बता रहा है. नोज मतलब वो NOSE वाली नोज नहीं, नोज मतलब KNOWS, where K is silent. तो ये जो लिटिल है ना, ये किसके बारे में बता रहा है? जानने के बारे में. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सारी की सारी ये है जानने के बारे में, राइट? अब देखो जानना तो वर्ब है, तो फिर डिटर्मिनर्स कैसे इसको वो कर रहा है? तो ये थोड़ा सा इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट क्या होता है? जहां पे चीजें रिवील्ड नहीं होती, जहां पे चीजें सामने आपको दिख नहीं रही है. अब यहाँ पे डिटर्मिनर तो है, लेकिन किस नाउन के लिए डिटर्मिनर आ रहा है? दैट थिंग इज इम्प्लिसिट, वो आपके सामने एकदम से दिख नहीं रही है. दैट थिंग इज नॉट रिवील्ड. तो यहाँ पे जानने के बारे में क्या है? नॉलेज है. यहाँ पे जो नाउन है दैट इज नॉलेज. अब कैसे? ही नोज लिटिल, वो कम जानता है. तो कभी जानने को हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक जानता हूं या दो जानता हूं, राइट? न्यूमरल वर्ड इज नॉट पॉसिबल बिफोर जान नथिंग. अब जानने को ऐसे कह सकते हैं नॉलेज. यहाँ पे जो डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर जिस वर्ड के लिए आ रहा है, जिस नाउन के लिए आ रहा है, दैट इज नॉलेज. तो ये कहना चाह रहा है कि नॉलेज जो है, नॉलेज जो नाउन है दैट इज अनकाउंटेबल. हम ये नहीं कह सकते मेरे पास एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तीन नॉलेज है. अब देखो कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि मैं नॉलेज को क्यों बोल रहा हूँ, ये नॉलेज वर्ड कहां से आ गया, जबकि यहाँ कहीं नॉलेज है ही नहीं. तो देखो इम्प्लिसिट सेंटेंस का मतलब वही होता है कि जहां चीजें सामने एकदम से दिख ना रही हो. समथिंग विच इज इम्प्लिसिट इज नॉट रिवील्ड डायरेक्टली. कोई भी चीज जो इम्प्लिसिट है वो दिखती नहीं है, एकदम से सेंटेंस में दिख नहीं रही है. दिस इज वन ऑफ दैट टाइप. ही नोज लिटिल, वो कम जानता है. तो देखो जानना जो है, यहाँ पे जानने का सेंस है नॉलेज से. तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉलेज एक होती है, दो है, तीन नॉलेज, मेरे पास तीन नॉलेज है, या ये कह लें कि मेरे पास कल तीन नॉलेज थी, आज मैं पढ़ा नहीं तो वो दो ही रह गई, राइट? दिस इज एब्सर्ड, बिल्कुल ऑकवर्ड सेंटेंस है. तो नॉलेज इज अनकाउंटेबल. तो लिटिल किसके लिए आया है? नॉलेज के लिए. काफी टाइम लग गया समझाने में, ओके? बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि यहाँ पे क्यों आया. आई होप यू गेट द आइडिया. अगर फिर भी यहाँ समझ में आया, रिवाइंड द वीडियो. थर्ड वन फ्यू. अब यहाँ पे क्या है? ट्रेन्स काउंटेबल है, तो फ्यू आया. लिटिल वाले ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ट्रेन्स वी कैन काउंट देम. ट्रेन्स को जो है काउंट किया जा सकता है, तो फ्यू ट्रेन्स. फोर्थ वन लिटिल मिल्क. अब देखो मैंने बताया वाटर जो है वो काउंटेबल होता है, वाटर काउंटेबल नहीं होता. मैंने बताया था पिछले में, एक बार रिवाइंड करके देख लें. जैसे वाटर काउंटेबल नहीं है, वैसे मिल्क भी काउंटेबल नहीं है. अब आप कह सकते हो कि भाई मैं एक गिलास दूध पीता तो हूं, तो मिल्क में काउंट कर तो पा रहा हूं, एक गिलास दूध है, तो वहां पे एक ग्लास, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर डेली. मैं अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, राइट? मैं एक गिलास दूध रोजाना पीता हूं, तो वन ग्लास या अ ग्लास. तो ग्लास जो है एज अ नाउन इज काउंटेबल, राइट? नाउन जो है ग्लास का ग्लासेस पॉसिबल है, तो ग्लास काउंटेबल है. मिल्क ऐसे नहीं कह सकते, राइट? मैं एक दूध पीता हूं या दो दूध पीता हूं. वी ऑलवेज से कि मैं एक ग्लास दूध पीता हूं, तो जो ग्लास है वो तो काउंटेबल हो जाएगा. मिल्क जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है. मिल्क का मिल्क्स भी पॉसिबल नहीं है, जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है वो अनकाउंटेबल. ओके, तो कहां थे? या कहां गया मिल्क? ये रहा, ठीक है. वुड यू लाइक टू हैव लिटिल मिल्क? तो यहाँ पे फ्यू वाले ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मिल्क इज अनकाउंटेबल. इसको देखें, फ्यू फ्रेंड्स बार बार आ रहे हैं. आई थिंक फ्रेंड्स ज्यादा ही लगा हुआ मुझे, राइट? फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स बार बार आ जाते हैं. तो फ्यू फ्रेंड्स कैसा है? काउंटेबल है, तो फ्यू वाले ऑप्शन है.
दे स्टोर लिटिल मनी। अब देखो मनी भी अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल वाले ऑप्शन है। अब मनी अनकाउंटेबल कैसे है, देखो मनी के लिए आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास आज पॉकेट मनी मिली तो आई हैव 1000 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 1000 रुपए हैं आज क्योंकि आज पॉकेट मनी मिली है, राइट। आई एम स्वेटिंग सो मच सो फॉरगिव मी, राइट। जस्ट टू इंक्रीज द साउंड ऑफ द वीडियो मैंने फैन ऑफ कर रखा है, आई बेग योर पार्डन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बैक टू बिजनेस, मनी, लिटिल मनी। तो देखो मनी जो है वो अनकाउंटेबल कैसे है, हम ये तो कह सकते हैं कि आई हैव 1000 रुपीज इन माई पॉकेट, तो 1000 जो लगा हुआ है वो रुपीज से पहले लगा हुआ है। रुपी का रुपीज पॉसिबल है, रुपी इज अ काउंटेबल नाउन, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आई हैव 1000 मनी, राइट। जो करेंसीज है रुपी, डॉलर, यूरो, पाउंड, दीज आर काउंटेबल, करेंसीज काउंटेबल है, राइट। मनी एज अ वर्ड इज अनकाउंटेबल, मनी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, मनी का मनीज पॉसिबल नहीं है, ओके। अब देखो, अब हो सकता है कोई बच्चा मनी का मनीज लिया है लेकिन वो सम ऑफ मनी, फिर मनीज का मतलब हो जाता है सम ऑफ मनी, वो फिर मीनिंग डिफरेंट है, उस पर नहीं जाएंगे, ओके। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल। अब एक बार देख लेते हैं सारे शुरू से। कार्तिक फील्स वेरी लोनली इन जयपुर एज ही हैज द फ्यू फ्रेंड्स देयर। अब देखो इनमें से कौन सा आएगा, फ्यू और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, बिल्कुल ना के बराबर। अ फ्यू और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, राइट, इन अ पॉजिटिव सेंस, थोड़ा सा होप शो कर रहे हो कि थोड़ा बहुत तो है। द फ्यू द लिटिल का मतलब हो जाता है कि जितना भी है, थोड़ा बहुत, जितना भी है, थोड़ा बहुत, जितना भी है, लेकिन पूरी की पूरी क्वांटिटी। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कार्तिक जो है वो बहुत लोनली फील करता है, बहुत अकेला फील करता है जयपुर में, क्योंकि वहां उसके बहुत थोड़े दोस्त हैं, राइट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, फ्यू। अब ये जो लोनली है ना ये वर्ड, ये यहाँ चीख चीख के कह रहा है कि क्या कह रहा है कि द सेंस इज नेगेटिव, सेंस जो है नेगेटिव है। अगर हम कह रहे हैं कि वो फील लोनली कर रहा है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि उसके थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, फिर हम कहेंगे उसके बहुत थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे फ्यू आएगा। सेकंड, he knows the little about this subject, still he shows off a lot, right, still he shows off a lot। अब यहाँ पे क्या है, ये बुराई हो रही है, ये फेवरेट काम हो रहा है ह्यूमन बींग्स का कि बुराई हो रही है किसी की, कि he knows वो बहुत थोड़ा बहुत जानता है, इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बहुत कम जानता है, फिर भी वो शो ऑफ बहुत ज्यादा करता है, राइट। तो जब किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, राइट, किसी को डिस्ग्रेस करते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव सेंस नहीं आ सकता, वहां पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव सेंस। तो ही नोज लिटिल आएगा, ओके। यहाँ पे सेंस कैसा है, नेगेटिव, सो वी हैव टू यूज लिटिल, नॉट अ लिटिल और द लिटिल। आई होप इतना क्लियर होगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा लिटिल। थर्ड वन, एटलीस्ट द फ्यू ट्रेन्स लाइक राजधानी एंड शताब्दी अराइव ऑन टाइम। सेंटेंस, व्हाट सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, कि कम से कम कुछ ट्रेनें तो हैं, कौन सी ट्रेनें, राजधानी और शताब्दी, जो टाइम से आ जाती हैं, कुछ ट्रेनें तो हैं जो टाइम से आ जाती हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो एटलीस्ट वर्ड है ना, ये कह रहा है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट मतलब कम से कम कुछ ट्रेनें तो हैं जो टाइम पे आती हैं, तो यहाँ पे सेंस क्या है, लिटिल पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ी सी होप दिख रही है, नेगेटिव में से भी वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव में से भी थोड़ा सा पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू, थोड़ी बहुत तो है, काम चल जाएगा, राजधानी और शताब्दी तो है जो टाइम से आ रही है। फोर्थ वन, वुड यू लाइक टू हैव द लिटिल मिल्क इन योर कॉफी। तो देखो व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, क्या आप थोड़ा बहुत दूध लेना पसंद करेंगे अपनी कॉफी में। अब ये उसके लिए बोला गया जो ब्लैक कॉफी पीते हैं, दिस सेंटेंस इज डेडिकेटेड टू दोस पर्सनालिटीज, उन पर्सनालिटीज को डेडिकेट है ये वाला सेंटेंस। अब देखो कहना ये चाह रहा है कि क्या आप, अब देखो कोई घर पे आया है, सिनेरियो इमेजिन करते हैं, कोई घर पे आया है, तो फिर आप ये नहीं बोलोगे बिल्कुल ना के बराबर, राइट, फिर यू विल ऑफर समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, थोड़ा बहुत तो ऑफर करोगे। तो यहाँ पे अ लिटिल, वुड यू लाइक टू हैव अ लिटिल मिल्क इन योर कॉफी, क्या आप थोड़ा बहुत दूध लेना पसंद करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल ना के बराबर ही लेना पसंद करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिटिल पॉजिटिव वी हैव टू से। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। Fifth one, the few friends he have left him. What sentence is trying to say? कि उसके, एक बार देखो, उसके थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स थे ना, वो उसे छोड़ गए हैं, थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स थे वो उसे छोड़ गए हैं। अब देखो एक बार इसको लेके चलते हैं, इस पे डबल टिक करता हूँ, इस पे सिंगल टिक करता हूँ। द फ्यू भी सही है, फ्यू भी सही है, कैसे दोनों में कैसे मीनिंग चेंज होगा एक बार देखते हैं। देखो द फ्यू की बात करते हैं ना, जब ये वाला आएगा जिसपे डबल टिक है, तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैव लेफ्ट हिम, तो व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से नाउ, कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, जितने भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे,
वो सारे के सारे उसे छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीट क्वांटिटी। मानो कि उसके 3 दोस्त थे लेकिन तीनों छोड़ गए उसको। गॉट इट? आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। अब एक बार फ्यू को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेंस नेगेटिव है कि फ्यू फ्रेंड्स ही हैड हैव लेफ्ट हिम। यहाँ पे सेंस क्या है, सेंस इज नेगेटिव कि उसके थोड़े बहुत जो दोस्त थे ना वो उसे छोड़ गए हैं। गॉट इट? यहाँ कंप्लीट क्वांटिटी की जो बात है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि थोड़े बहुत जो उसके फ्रेंड्स थे ना वो उसे छोड़ गए। ओके, वी डोंट नो कि कंप्लीट क्वांटिटी थी कि मतलब सारे के सारे छोड़ गए और नॉट, राइट? अब देखो सेम लास्ट वन है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। अब एक बार इसको और देख लेते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, द लिटिल भी आ जाएगा और लिटिल भी आ जाएगा। कैसे देखें, अभी कह रहा है दे स्टोल, ये वाले ऑप्शंस, मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। तो ये कहना चाह रहा है कि थोड़े बहुत जो पैसे उसने बचाए थे ना अपनी बेटी की शादी के लिए वो चुरा लिए गए हैं, राइट? उन्होंने चुरा लिए हैं या वो चुरा लिए गए हैं। तो ये कह रहा है दे स्टोल, पहले इस वाले को लेके चलते हैं, दे स्टोल द लिटिल मनी। अब व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि थोड़े बहुत, मानो कि 70,000 थे, मानो कि 70,000 थे, ये उसने सेव कर रखे थे। कोई गरीब आदमी था तो शादी में इतना ही लगता है विलेजेस में, ओके? और एल्स अगर फिर किसी को इसमें डिफरेंसेस हो तो आई डू नॉट हैव एक्सपर्टीज इन दिस सब्जेक्ट, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर मैं बहस नहीं करूंगा। ओके, सो दे स्टोल द लिटिल। द लिटिल में क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी थे, मानो 70 के थे, 70,000 थे, तो सारे के सारे उन्होंने चुरा लिए हैं, सारे के सारे चोरों ने चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे ये आएगा। अगर बात है कि नेगेटिव सेंस की, दे स्टोल लिटिल मनी, मतलब थोड़ा बहुत जो पैसा था ना उसके पास, थोड़ा बहुत जो पैसा था वो चुरा लिया गया है, राइट? दे स्टोल लिटिल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। यहाँ सेंटेंस का मतलब है कि थोड़ा बहुत जो पैसा उसने सेव किया था अपनी डॉटर की मैरिज के लिए वो चुरा लिया गया है। यहाँ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कंप्लीट और होल क्वांटिटी। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, एक बार दोबारा देखें, इफ यू डिडंट गेट द आइडिया, अगर आपके समझ में ना आया हो तो जस्ट रिवाइंड द वीडियो। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब पे एक एग्जांपल आई गिवन टू यू एंड stay tuned with me, right, for more such videos to increase your knowledge, to increase your horizon. Stay with me and keep smiling. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.